जब तक उस औरत ने दोबारा जोड़ी गई फैमिली फोटो और अपने पति द्वारा छोड़े गए तलाक के कागज नहीं देखे, तब तक उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसका पति और बेटी उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। उस पल उसे गहरा पछतावा हुआ। उसने कितनी ही बार फोन किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी जब वह दुख में रो रही थी, उसके असिस्टेंट का फोन आया कि उन्होंने उस आदमी की लोकेशन अमेरिका में ट्रैक कर ली है। उसे लगा कि शायद वह अपनी बेटी को घुमाने ले गया है, इसलिए उसने अपना सारा काम कैंसिल किया और उसे ढूंढने के लिए फ्लाइट ले ली। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसके पति के साथ एक खूबसूरत औरत खड़ी है और तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक असली परिवार हो। वह गुस्से में उनके पास जाने लगी, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो उसका पीछा करते हुए वहाँ आया था ने उसे रोक लिया। उसने समझाया कि वह औरत उनकी डाउनस्ट्रीम कंपनी की प्रेसिडेंट है और बस उस आदमी को एयरपोर्ट से लेने आई थी। फिर भी उस औरत को उन दोनों के बीच गलत रिश्ते का शक हुआ और उसे जलन होने लगी। उसे यह नहीं पता था कि वह खूबसूरत औरत असल में उस आदमी की बिजनेस पार्टनर है। जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए उसने उस औरत की कंपनी के साथ काम करने का फैसला दोबारा सोचा, लेकिन एक शर्त रखी कि उसे टेबल पर रखा सारा ग्रेप जूस पीना होगा। ये देखकर उस आदमी ने तुरंत अपनी बिजनेस पार्टनर के लिए खुद ही सारा जूस पी लिया। ये देखकर उसे पुराने बिजनेस डिनर याद आ गए जब वह जानता था कि उसे पेट की समस्या है, इसलिए वह उसकी जगह खुद शराब पी लेता था, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक पहुँच जाता था और उसने कभी शिकायत नहीं की। अब उसे किसी और के लिए ऐसा करते देखकर वह दुखी हो गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। उसे समझ आ गया कि वह औरत इस डील के लिए सच्ची नहीं है। तभी बिजनेस पार्टनर ने तुरंत उस आदमी को और पीने से रोक दिया। इस साफ फर्क को देखकर आदमी को समझ आ गया कि वास्तव में उसकी परवाह कौन करता है। बिना पीछे देखे वह वहाँ से चला गया। उसे लगा कि वह बस गुस्से में जा रहा है और अगर वह 3 तक गिनती गिनेगी तो वह वापस आ जाएगा। सच में वह आदमी दरवाजा खोलकर वापस आया। उसने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया कि वह उनकी बेटी को ले गया और यह एक अच्छे पति या पिता की तरह नहीं है। उसने उसे माफी मांगने को कहा और वादा किया कि अगर वह ऐसा करेगा तो वह उससे दोबारा शादी कर लेगी और यहाँ तक कि उसकी बिजनेस पार्टनर को भी उसे छोड़ने के लिए कहा। लेकिन वह आदमी सिर्फ अपना फोन भूल जाने की वजह से वापस आया था। अब वह औरत खुद को रोक नहीं पाई और उससे पूछा कि क्या उसने बिजनेस पार्टनर की वजह से उसे तलाक लिया। उसने दावा किया कि वह उस औरत से ज्यादा काबिल और खूबसूरत है और 8 साल की शादी और एक बेटी होने के बाद उस बिजनेस पार्टनर को उसे छीनने का कोई हक नहीं है। अपनी बेटी का जिक्र सुनते ही आदमी गुस्से में आ गया। उसने कहा कि उसने कभी भी अपनी बेटी की परवाह नहीं की और वह मां बनने के लायक नहीं है। तभी उसे अपने कर्मचारी का फोन आया जिसने बताया कि उनकी बेटी को स्कूल से कोई लेने नहीं आया। घबराकर उसने तुरंत उसे ढूंढने के लिए कहा। इस मौके का फायदा उठाकर एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे नीचा दिखाते हुए कहा कि जो अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकता वह पिता बनने के लायक नहीं है। अगर वे स्कूल नहीं गए होते तो उसकी बेटी खतरे में पड़ जाती। तभी आदमी को एहसास हुआ कि उसकी बेटी उस औरत की कार में है। ये सुनकर बिजनेस पार्टनर बहुत घबरा गई क्योंकि बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। जब वे कार तक पहुंचे तो उन्होंने लड़की को ठंड से बेहोश पाया। औरत अपराध बोध में डूब गई और कहने लगी कि उसने हीटर ऑन किया था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। उसे नहीं पता था कि यह सब उसके एक्स बॉयफ्रेंड की साजिश थी। वह सोचता था कि अगर लड़की मर जाएगी तो वह औरत उस आदमी को छोड़कर उससे शादी कर लेगी। खुशकिस्मती से समय पर इलाज मिलने से लड़की की हालत सामान्य हो गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसे मानसिक बीमारी है। औरत ने आदमी पर बेटी की अनदेखी का आरोप लगाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह समस्या 2 साल पहले से थी। तब वह अंधेरे से डरती थी और अपनी माँ के साथ सोना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वह अब 6 साल की हो गई है और उसे अकेले सोना चाहिए। धीरे धीरे प्यार और देखभाल की कमी ने उसे मानसिक रूप से बीमार कर दिया। ये सब याद करके आदमी ने गुस्से में कहा कि वह माँ बनने के लायक नहीं है। तभी एक नर्स आई और बताया कि बच्ची के लिए काउंसलिंग की जरूरत है और माता पिता का सहयोग चाहिए। जब पूछा गया कि उसकी माँ कौन है तो दोनों औरतों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन अंत में लड़की ने बिजनेस पार्टनर की तरफ इशारा किया और कहा कि वही उसकी माँ है। यह सुनकर वह औरत टूट गई। तभी उसे अकेलेपन का दर्द समझ आया। अपनी बेटी को वापस पाने के लिए उसने बिजनेस पार्टनर पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसने 10 महीने तक उसे पेट में रखा है। बिजनेस पार्टनर ने जवाब दिया कि वह माँ बनने के लायक नहीं है क्योंकि उसने अपनी बेटी को जन्म के समय एक बार भी गोद में नहीं लिया। उसे यह भी नहीं पता कि उसकी बेटी को कौन सा बैग पसंद है। और तो और वह सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी को उसे आंटी बुलाने के लिए कहती थी। यह सब सुनने के बाद उसने बताया कि उसने अपने पति के उसे नशीला पदार्थ देने के मामले को गलत समझा था, इसलिए उसने वर्षों तक दोनों की देखभाल नहीं की। अब उसे पछतावा हो रहा था और वह सुलह चाहती थी, लेकिन आदमी ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह सच में अपने पति और बेटी को नहीं चाहती थी, बल्कि सिर्फ इस बात की आदी नहीं थी कि घर पर कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। इसलिए उसने कहा कि वह सोचकर समझे कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। बिजनेस पार्टनर को लगा कि बच्ची ने उसे माँ सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा है, लेकिन बच्ची ने कहा कि वह सच में चाहती है कि वह उसकी माँ बने। अपनी बेटी को एक अच्छा घर देने के लिए आदमी ने तय किया कि वह परसों ही उससे शादी कर लेगा। इस बीच वह औरत दिल टूटने के कारण पूरे दिन कुछ नहीं खा पाई। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके लिए खाना लेकर आया, लेकिन उसमें बहुत सारा धनिया डाल दिया, जबकि वह धनिया पसंद नहीं करती थी। तब उसे एहसास हुआ कि इन 8 सालों में उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने कभी उसकी परवाह नहीं
नहीं की। अगर उसका पति होता तो वह कभी उसे बाहर का खाना नहीं खाने देता, बल्कि खुद खाना बनाकर उसका इंतजार करता। एक्स बॉयफ्रेंड ने माफी मांगी और कहा कि उसे विदेश पढ़ाई के लिए जाने का पछतावा है। फिर उसने अंगूठी निकालकर प्रपोज किया। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने 8 साल तक एक गलत आदमी के लिए अपने पति की अनदेखी की। बाद में उसे पता चला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड विदेश पढ़ाई के लिए नहीं गया था, बल्कि एक अमीर औरत से शादी करने गया था। जब वह औरत उसे छोड़ गई तब वह वापस उसके पास आया। पुराने रिश्ते की याद में उसने उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन उसने कंपनी के पैसे गबन कर लिए। अब वह उसकी असलियत समझ चुकी थी और उसने उसे जेल भिजवा दिया। उसे लगा कि उसने उस आदमी के सबसे नफरत करने वाले इंसान को हटा दिया है, इसलिए वह उसके पास लौट आएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह आदमी पहले ही बिजनेस पार्टनर से शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। वह आदमी उसे लेने के लिए कंपनी के गेट पर गया ताकि वे शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकें। वहाँ बिजनेस पार्टनर ने उसे सरप्राइज दिया और शादी के जोड़े में उससे अपने प्यार का इजहार किया। वे बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े और साथ में कंपनी शुरू की। उसे पता था कि वह पहले किसी और से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी उसे पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने वादा किया कि वह उसकी और उसकी बेटी की अच्छी देखभाल करेगी। यह कहकर उसने उसे प्रपोज किया। कर्मचारी चिल्लाने लगे और बेटी ने भी अपने पिता से जल्दी हाँ कहने को कहा। जब वह आदमी हाँ कहने ही वाला था, तभी वह औरत शादी के जोड़े में वहाँ पहुँच गई और उसे रोकते हुए कहा कि वह बिजनेस पार्टनर से शादी न करे।